नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से दर्शकों, मैं अपने सारे नवीन श्रोताओं, नवीन दर्शकों, अपने प्यारे सभी मित्रों को और अपने सारे फॉलोअर्स को और जो भी मेरे अभिभावक और जो भी मेरे दर्शक श्रोता जो पहले से भी जुड़े हुए हैं, मैं अपना प्यार भरा नमस्कार उन सभी को करता हूं और तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube वीडियो सीरीज की श्रृंखला में, जिसमें मैं आज सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस के अंतर्गत बॉलीवुड के बहुत ही दिग्गज अभिनेता, हास्य अभिनेता, जिन्होंने एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी अपनी बनाई है और सेल्फ मेड कॉमेडी किंग बने हैं या सुपरस्टार बने हैं, अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे एक छोटे से शहर शाहजहांपुर से निकल के और दिल्ली में एक्टिंग कोर्स करके उसके बाद बंबई की गलियों में स्ट्रगल करके अपना मुकाम हासिल करने वाले, दूरदर्शन चैनल से शुरुआत करके एक छोटे से सीरियल से, और आज उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। मैं दर्शकों किसी और का नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव का जिक्र कर रहा हूं, जिनकी कुंडली मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि उनके जीवन में क्या ऐसे उतार चढ़ाव आए कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। क्या हमारी कुंडली में ऐसे कारावास योग कौन से होते हैं और किस कारण से उन्हें जेल जाना पड़ा, और क्या ये उनकी जेल का अभी उनका अंतराल जारी रहेगा या फिर उनका जेल यात्रा समाप्त हो गई है, और या उनके जो मित्र सामने आ रहे हैं क्या वो सच में उनकी मदद करेंगे, सच में उनके साथ फिल्में बनाएंगे आगे, या फिर उनका जीवन में आगे क्या होना है, किस तरफ उनका जीवन जाने वाला है, उनके जीवन में उनके विवाह संबंधित, उनके नेचर संबंधित और भी जो भी कुछ बातें हैं हम इस कुंडली के माध्यम से दर्शकों तलाशने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि बॉलीवुड की दुनिया जो कि बहुत ही ग्लैमर लाइमलाइट से भरी हुई होती है, न जाने कितने लोग आते हैं, करोड़ों लोग अपना भाग्य आजमाते हैं, कोई सफल भी हो जाता है, कोई असफल भी हो जाता है और अधिकांश लोग असफल रहते हैं। कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला आदमी ही किसी हद तक अपने भाग्य के थोड़े से सपोर्ट से या अपनी किस्मत को आजमाता है, और फिर उसके बाद अधिकांश में से कोई एक दो व्यक्ति ही ऐसे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले जो अपनी मेहनत और अपने भाग्य से निकल कर आगे आते हैं और एक मुकाम बनाते हैं। तो दर्शकों, राजपाल यादव उन्हीं में से एक है जो शाहजहांपुर से निकलकर जिन्होंने अपनी एक सफल जर्नी शुरू करी और बंबई तक का सफर तय किया, और पिछले लगभग 30 सालों से वो हम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और कॉमेडी किंग की उन्हें उपाधि दी गई है, और लगभग हर फिल्म में वो अपना एक कॉमेडी किरदार एक अलग रूप से निभाते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। तो दर्शकों, इस ग्लैमर भरी दुनिया में एक्टिंग, मॉडलिंग, ग्लैमर, मीडिया, डायलॉग, डिलीवरी, इन सभी में सबसे बड़ा कारक होते हैं दर्शकों शुक्र, जो कि संगीत, नृत्य, वादी, वायन, नृत्य का कारक, गायन का कारक, कला का कारक, एक्टिंग का कारक, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, फूड एंड बेवरेजेस, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर, लाइमलाइट और फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रिजॉर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, लेडीज गारमेंट्स, लेडीज बुटीक और जितने भी लेडीज प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी और लेडीज गारमेंट्स और डायमंड का बिजनेस। दर्शकों ये कंप्लीटली शुक्र के अंडर में आता है। शुक्र जो कि जिसे हम इंग्लिश में वीनस कहते हैं, और शुक्र जो कि हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी हैं, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो दर्शकों, और दूसरा ग्रह है बॉलीवुड की दुनिया का जो है बुध ग्रह, जो कि हमारी स्पीच, गायन, नृत्य, संगीत का रूलर, डायलॉग डिलीवरी का, कहानी लिखना, गाने लिखना, कोई भी कॉमेडी रोल लिखना, हास्य हंसाने का काम भी शुक्र बुध पे ही है दर्शकों। और दर्शकों, अगर थोड़ा सा एक विचार करें कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कारावास योग आपको तलाशना है कि क्या वो व्यक्ति जेल जाने का उसकी कुंडली में योग है या नहीं है, तो उसमें सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका में होंगे शनि, मंगल, राहु। यदि तीनों ही विपरीत परिस्थिति में और खराब है और इन्हीं की दशा अंतरदशा में या कोई पीड़ित ग्रह की दशा अंतरदशा है और कुंडली का बलाबल थोड़ा सा उसी तरफ इशारा कर रहा है, तो व्यक्ति को कारावास योग हो जाता है और उसे जेल यात्रा करनी ही पड़ती है। अब दर्शकों, इस कुंडली पे अगर निगाह हम डालें तो दर्शकों सबसे पहले कुंडली शुरू होती है मिथुन लगन से। मिथुन लगन यानी मिथुन राशि लगन में है जब आपका जन्म हुआ। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं इनका जन्म है 16 मार्च 1971
दोपहर 12 बजे शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश राज्य का, और जिसमें कि इनका मिथुन लगन का जन्म है। और लग्नेश बुध दर्शकों दशम भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग में है। ये प्लस पॉइंट है, अच्छा है, आदमी को कैपेबिलिटी अच्छी मिलती है। सूर्य बुध यदि साथ में हो, प्लस दर्शकों सूर्य से बुध अस्त नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य से बुध अस्त है तो बुध की पावर कम हो जाएगी, सूर्य की पावर ज्यादा हो जाएगी। तो दर्शकों बुध के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आदमी को हंसने हंसाने, आदमी को ऐसे वाक्पटुता का, आदमी को लॉजिकल रीजनिंग, और आदमी की मेमोरी, उसके डायलॉग्स ऐसे होंगे कि व्यक्ति हंसेगा ही हंसेगा सुन के। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होगा, उसकी बहन बुआ बेटियां बड़ी अच्छी होंगी। रिश्तों की अगर बात करें, और बुध हमारी बुद्धि का कारक है, तो ऐसा आदमी चतुर चालाक सब कुछ होता है। पर दर्शकों अफसोस, ये बुध यहाँ पे नीच का हो गया मीन राशि में, और दर्शकों बुध नीच के हो गए, लग्नेश ही नीच के हो गए दशम स्थान में, और नीच के शनि की तीसरी दृष्टि लाभ स्थान से लगन पे। तो दर्शकों इसी वजह से आदमी का कद भी ज्यादा नहीं बढ़ पाया, व्यक्ति की हाइट कहीं ना कहीं कम रह गई, क्योंकि लग्नेश ही नीच के हो गए और ऊपर से नीच के शनि की दृष्टि भी लगन पे। तो दर्शकों फिजिकल एबिलिटी या फिजिकल जो आदमी का एक चाल चित्रण है या उसकी बनावट है, उसमें इनकी हाइट थोड़ी कम रह गई इसी वजह से। और दर्शकों बुध के मैंने क्वालिटीज आपको बताई, मेमोरी शार्प होना, हास्यवादन, डायलॉग डिलीवरी, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब बुध से मिले। लेकिन बुध यहाँ नीच के हो गए दर्शकों, लग्नेश होकर नीच का होना तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ाएगा। वही चीज आपको स्ट्रगल से करके तब आप पब्लिक के सामने ला पाएंगे, तब आप अपने हुनर का या अपने टैलेंट का लोहा मनवा पाएंगे। अब दर्शकों आगे बढ़ते हैं धन भाव में केतु कर्क राशि का। केतु दर्शकों धन भाव में होने के कारण उधारी देना लेना या अपनी बोलचाल पे भी नियंत्रण रखना, कहीं आप अपनी फैमिली में या किसी रिश्तेदार से या किसी यार दोस्त से, मित्र से आप अपने रिश्ते खराब कर लेंगे अपनी बोलचाल के कारण, कि आप कभी कभी कटु भी बोल सकते हैं। और दर्शकों यहाँ पे धन की उधारी देनदारी, हम इस जीवन में कितना मनी ट्रांजैक्शन करेंगे, कितना मनी धन हमारे पास रहेगा, वो सब सेकंड हाउस से पता लगेगा। और दर्शकों सेकंड लॉर्ड यहाँ पे शुक्र की राशि में चंद्रमा पंचम स्थान में है। चंद्रमा के अंदर 16 कलाएं समाहित है, इसलिए इनका कला की तरफ भी रुझान हुआ दर्शकों, कि इनका कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, और वहां पे इन्होंने धन कमाया उस क्षेत्र से। और धन भाव में केतु दर्शकों, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है कि उधारी देनदारी और किसी भी चीज में ऐसे वाद विवाद में व्यक्ति फंस सकता है। अब दर्शकों बात करें, बृहस्पति इनकी कुंडली में सप्तमेश और दशम भाव का मालिक हो गया, छठे भाव में आ गया। और छठे भाव का बृहस्पति दर्शकों वापस अपने ही घर को देखता है, दशम स्थान को। तो ये तो अच्छी बात है, केंद्र का मालिक, दशम स्थान का मालिक दशम स्थान को देखेगा तो ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा करने की प्रेरणा रखेगा, क्योंकि 10th लॉर्ड 10th हाउस को देखते हैं। तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा स्रोत होगा कि वो अपने पूरे खानदान में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ऊपर उठने की कोशिश करेगा। परंतु दर्शकों सप्तम भाव का मालिक हो गया अष्टम भाव में, और सप्तम भाव में मंगल पूर्ण मांगलिक योग बनेगा। और सप्तम भाव में मंगल दर्शकों वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, और सप्तमेश का अष्टम में बैठना और सप्तम भाव में मंगल और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह शुक्र राहु के साथ में, जो कि ग्लैमर लाइन के लिए तो अच्छा रहा, क्योंकि शुक्र राहु उन्हें कला में तो उन्हें निपुण कर देंगे और ग्लैमर क्षेत्र में तरक्की भी दिलवाएंगे, जो कि उन्होंने दिलवाई। पर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं द्विविवाह योग बनना, एक से ज्यादा पत्नी होना, और सप्तम भाव में मंगल, सप्तमेश का छठे में और शुक्र राहु के साथ। तो दर्शकों इनकी पहली शादी हुई, फिर दूसरी भी शादी हुई। अब दर्शकों बात करते हैं कि उससे जो संतान उत्पत्ति हुई, तो संतान भी इनके पुत्री हुई और 3 पुत्रियां इनके हैं। और आप देखिए दर्शकों पंचम स्थान में तुला राशि, जो कि शुक्र की तुला राशि है, शुक्र जो कि स्त्री जनक ग्रह है, स्त्री कारक ग्रह है, और चंद्रमा वहां विराजमान है, वो भी स्त्री कारक ग्रह है। और दर्शकों शनि यहाँ पर लाभ स्थान से बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर देते हैं। शनि भी पुत्री संतान के कारक है, इसलिए दर्शकों इन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई और इनके 3 पुत्रियां हैं। अब दर्शकों बात करें कि कारावास योग कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे उसका प्रभाव आया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र करा कि शनि मंगल राहु यदि तीनों ही विपरीत हो जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कारावास योग में और विपरीत दशाओं में उसका जाना ही पड़ता है उस योग में, और वह योग बनता है।
तो दर्शकों यहाँ पे नीच के शनि की दृष्टि लगन पे, और शनि दर्शकों भाग्य का मालिक होके नीच का हो गया लाभ स्थान में, यानी कि भाग्य ने बहुत धक्के खिलवाए, बहुत स्ट्रगल करा। आप एक छोटे से शहर से निकल के दिल्ली गए, दिल्ली में आपने थिएटर प्ले, आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया एक्टिंग में, फिर उसके बाद आपने एनएसजी से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आप कोर्स करने के बाद में आपने खासा स्ट्रगल करा, फिर आपने बहुत टीवी से, छोटे चैनल से, जो कि दर्शकों शनि इनका नीच का हुआ, और नीच के शनि की दृष्टि लगन पे, और दर्शकों मंगल जो कि सप्तम भाव में विराजमान है उसकी भी दृष्टि लगन पे। तो नीच के शनि की और मंगल की दृष्टि लगन पे, और दर्शकों लगन के दोनों तरफ 12वें घर पे राहु की 5वीं दृष्टि, और लगन के दूसरे भाव पर दृष्टि 7वीं दृष्टि। तो दर्शकों और लगन से दूसरे भाव में केतु, यानी कि लगन पे अत्यधिक पाप प्रभाव होना, शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि लगन के दोनों तरफ, और लगन के दूसरे धन भाव में केतु, और दर्शकों लग्नेश बुध स्वयं नीच राशि के और सूर्य के साथ में दशम भाव में विराजमान। तो दर्शकों कहीं ना कहीं लगन पे शनि, मंगल, राहु का प्रभाव होना, केतु का प्रभाव होना, और लग्नेश बुध का नीच कर होना, और दर्शकों 2010 से 2027 तक इन्हें बुध महादशा लगी, जिसमें बुध महादशा में इन्हें बुध में केतु लगा 2012 से 2013 के बीच में, जो कि तब भी ये विवादों में रहे, जो कि इन पे मुकदमा या कोई भी कोर्ट केस लिटिगेशन में फंस सकते हैं। और फिर उसके बाद 2018 में भी ऐसा ही योग बना, क्योंकि चंद्रमा धन भाव का मालिक होके धन संबंधित लेन देनदारी के कारण इन्हें जेल हुई दर्शकों, चेक बाउंस के केस में, कि ये चेक पेमेंट से चुका नहीं पाए और वो चेक बाउंस हो गया और अकाउंट नील हो गया, तो इसी कारण से इन्हें जेल जाना पड़ा। तो दर्शकों धन की देनदारी चंद्रमा, तो बुध में जबकि नीच की बुध की महादशा में चंद्रमा आया 2018 में, वो भी विवादास्पद रहा। और अब दर्शकों नीच के बुध की महादशा में देखिए दर्शकों, मीन राशि में बुध नीच के, और 2024 से 2027 तक नीच के बुध में नीच के शनि की महादशा दर्शकों। तो अब दोनों ही ग्रह नीच के हैं, और फरवरी 26 में, माफ कीजिएगा, इन्हें जेल जाना पड़ा, और इस समय शनि भी नीच का है इनकी अंतरदशा में, और जो बुध ग्रह जिसकी महादशा है वो भी नीच का, और एक लगन का मालिक और एक की लगन पे दृष्टि। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में कारावास योग बना, कि मंगल की भी और राहु का भी प्रभाव और केतु का भी प्रभाव और शनि की भी दृष्टि, और दशाएं भी ऐसी आ गई दर्शकों की नीच के बुध में नीच के शनि की अंतरदशा। तो दर्शकों अब ऐसी कुंडली में जो मित्र इनका अभी साथ दे रहे हैं, या जो ये दिखा रहे हैं कि भाई हम इनके साथ फिल्म बनाएंगे, साइन करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ग्रहों की चाल इतनी विपरीत है कि मैं ये समझता हूं कि वो भी अपने वादे से मुकर जाएंगे और इनका साथ नहीं देंगे ऐसे समय में। हालांकि मीडिया में लाइमलाइट में आ रहे हैं वो लोग कि भाई हम इनका साथ देंगे, हम इनकी मदद करेंगे, इन्हें पैसा देंगे, पेमेंट देंगे, काम देंगे, पर दर्शकों ग्रह चाल कुछ और ही बता रही है 2027 तक नीच के बुध में नीच का शनि। और दर्शकों तुला राशि से 6ठे भाव में इस समय शनि चल रहा है दर्शकों, और ये भी थोड़ा सा एक विपरीत परिस्थिति बनाता है कि 6-8 बारे में राशि से शनि का चलना। 8वें भाव में होगा दर्शकों तो शनि की ढैया चलेगी, और 12वें भाव में होगा तो शनि की 7.5 चलेगी। तो दर्शकों ऐसी कुंडली में क्या हमारी कुंडली में हमें तलाशना चाहिए कि हमें कब सही दिशा और दशा मिलेगी, ताकि हम उसका सही समय पर उपाय करके उस नुकसान या उस खराब योग को टाल सकते हैं। क्या हम टाल सकते हैं या नहीं टाल सकते? अब दर्शकों इसकी भी बात ऐसी है कि कुछ योग तो व्यक्ति के जीवन में टाले जा सकते हैं, और कुछ ऐसी होनी या अनहोनी है जो होकर ही रहेगी। जैसे मृत्यु भी अटल है दर्शकों, वो आके ही रहेगी किसी ना किसी माध्यम से। तो दर्शकों हम लेकिन अपना रास्ता सुगम करने के लिए, अब जैसे इनकी कुंडली में जितना भी इनका मान सम्मान की हानि हो रही है, अब दर्शकों 4था भाव मान सम्मान का भी है, जनता का भी है, तो जनता ने इन्हें अपार प्रेम दिया, अपार प्यार भी दिया, क्योंकि 4थे भाव पे सूर्य बुध की दृष्टि, और दर्शकों 4थे भाव पर बुध की दृष्टि वापस अपने ही घर को देखने से और सूर्य बुध का देखने से, तो इन्हें जनता का प्रेम और प्यार मिला। और दर्शकों शनि की दृष्टि लगन पे, पंचम पे और अष्टम पे, तो दर्शकों शनि ने भी अपना पूरा इसमें इनके लिए विपरीत सब कुछ स्थितियां पैदा कर दी। लगन के बारे में जैसे मैंने बताया, शारीरिक बनावट या जेल यात्रा या इस तरीके की कोई भी हर्डल्स, एलिगेशंस, डिलेज, डिनायल्स, हर्डल्स, और
भाग्य लगभग जिसका भी दर्शकों शनि भाग्य स्थान का मालिक होता है और शनि कम से कम 36वें वर्ष के बाद भाग्य उदय करवाता है और वो बहुत परिश्रम बहुत मेहनत से ही दर्शकों शनि देव है, न्यायाधीश है, सूर्य पुत्र है और छाया इनकी माता है, यम और यमुना इनके भाई बहन है। ये दर्शकों बहुत मेहनत करवा के व्यक्ति का भाग्य उदय करते हैं। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में जैसे इनकी मैंने कुंडली में द्विभार्या योग बताया या वैवाहिक सुख या दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी कमी देखी जा रही है, तो अब ये सब परिस्थितियां देखकर हम क्या उपाय कर सकते हैं दर्शकों? बुध का रतन पन्ना तो दर्शकों पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दर्शकों बुध यहाँ पे नीचे हुए अब ये दशम भाव में है तो आप पन्ना पहन सकते हैं। और दर्शकों आप मंगल और शनि का दान कर सकते हैं, क्योंकि दर्शकों मिथुन लगन में मंगल षष्टेश और लाभेश होते हैं। अब ये दर्शकों लाभ भाव है 11वां भाव, ये छठे से छठा होने के कारण ये भी पीड़ित है और छठे भाव का कारक हो गए मंगल, यहाँ पे दो खराब स्थान का मालिक है। तो आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं मंगलवार को, आप लाल कपड़ा या गेहूं मंगलवार के दिन जल प्रवाह कर सकते हैं। बरगद के वट के पेड़ की जड़ में तांबे के लोटे से दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक लगा सकते हैं, उससे भी मंगल शांत होगा। और दर्शकों मंगल के लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को मीठा पान चढ़ा सकते हैं और दर्शकों आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं नित्य नहाने के बाद। और दर्शकों ऐसी कुंडली में शनि को शांत करने के लिए आप दर्शकों कोई भी लिटिगेशन से बचने के लिए मछलियों को आटे की गोली बनाकर डाल सकते हैं किसी भी जल स्रोत में जहां कहीं भी बहता जल हो। और दर्शकों कोड़ियों को आप मदद कर सकते हैं, दुर्गा माँ की उपासना कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में दर्शकों आप दुर्गा सप्तशती का बहुत ही अच्छा मंत्र है, ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे भविष्यति ना संचय, इसका आप जाप कर सकते हैं। और महामृत्युंजय जाप करा सकते हैं दर्शकों। जब राहु मंगल शनि खराबी पे है और लगन पे प्रभाव दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय का जाप आपको कराना चाहिए और उससे 1.25 लाख जाप करा के उसका नवग्रह शांति हवन करा के उसकी शांति करानी चाहिए। और दर्शकों इस कुंडली में क्या उपाय कर सकते हैं आप? दर्शकों शुक्र इनके पंचम स्थान का मालिक है और कला का स्वामी है और कला के क्षेत्र में इन्होंने नाम और पैसा कमाया और शुक्र इनका राहु के साथ होने के कारण ग्लैमर वर्ल्ड में इन्हें सफलता दिलवाई। और दाम्पत्य जीवन में भले ही थोड़े से विपरीत परिणाम है, परंतु दर्शकों शुक्र को इन्हें, क्योंकि कारक ग्रह है मिथुन लगन में लग्नेश बुध का मित्र भी है, पंचम स्थान का मालिक भी है, तो इन्हें साफ सुथरे प्रेस करे हुए कपड़े पहनने चाहिए, नहा के इन्हें परफ्यूम लगाना चाहिए, छत को साफ रखना चाहिए और विधवा स्त्री का सम्मान करना चाहिए, सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को शिवलिंग पर आप मक्खन और जल चढ़ाएं शिवलिंग पर। और दर्शकों शुक्र के लिए आप किसी भी काणे ब्राह्मण या किसी ब्राह्मण के शुक्रवार को पैर छू के उन्हें धोती या वस्त्र भी दान कर सकते हैं। और दर्शकों शुक्र के लिए आप क्या कर सकते हैं? शुक्र के लिए दर्शकों आप नहाने वाले पानी में गुलाब जल की 2 बूंद डाल सकते हैं और गुलाब जल का ही टीका या किसी गुलाब के इत्र का टीका आप नहाकर अपने माथे पे भी लगा सकते हैं। तो दर्शकों ये सब शुक्र को मजबूत करने के उपाय हैं। अब दर्शकों आशा करता हूं कि जो मैंने आज सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप कुंडली के अंतर्गत राजपाल यादव जी की कुंडली मैंने आप लोगों के सामने रखी, इसमें सारे योग डिस्कस करें। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और दर्शकों यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। और दर्शकों मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे सभी श्रोताओं, मेरे सभी प्रिय मित्रों को और मेरे सभी नवीन दर्शकों को पसंद आई होगी। और आने वाले समय में मैं फिर आप लोगों के सामने ऐसे ही आता रहूंगा और उम्मीद करता हूं हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और आपके शुभम मंगलम और आपके स्वस्थ रहने की और प्रसन्न रहने की कामना करते हुए आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। दर्शकों आज तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।